हेलो फ्रेंड्स, स्वागत और खुशामदीद। वेलकम टू माय चैनल उफ अमेजिंग वर्ल्ड। गांव, कस्बा, शहर या दुनिया में कोई छोटा बड़ा देश देश हो, वो वहाँ के लोग दिन में 2-3 बार नहीं तो एक बार तो नहाते ही हैं। लेकिन इस देश में बहुत कम लोग नहाते हैं। इस देश में कुछ कमज़ोर और शर्मनाक कानून भी हैं। इस देश में अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम यानी यतीम खाने में छोड़ आते हैं। आत्महत्या करने में भी ये देश सबसे आगे है। इस देश में 30 से 40% ऐसे बच्चों का जन्म होता है जिनके बाप का पता ही नहीं हो। अश्लील गंदी फिल्मों का गढ़ माना जाता है ये देश। सबसे ज्यादा इस देश में रेप और महिलाओं पे अत्याचार होते हैं। बैंक अकाउंट और डेबिट क्रेडिट कार्ड के हैकर भी इसी देश में हैं। इस देश में 12 साल से कम बच्चों से कोई ऐड नहीं करवा सकता है। इस देश में कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार करने में भी माना जाता है। इस देश की हुकूमत किताब लिखने वालों की खास मदद करती है, जैसे कि इस देश में लोग ओवरवेट ज़्यादा मिलेंगे आपको। एक ऐसा नशेड़ी जिसने प्लेन को अगवा कर दिया था, आखिर क्यों? इस देश के लड़के लड़कियां सिगरेट शराब तो पी सकते हैं, लेकिन कैसे? इस देश में शिक्षा आज भी निःशुल्क है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों, सुना था लोग नहाने में बहुत लोग पीछे रहते हैं। होली, दिवाली, ईद, बकरीद में लोग नहाते हैं। सही सुना, इस देश में 6 से 7% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं नहाया है या बस साल में 1-2 बार ही नहाते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, ये मशहूर कहावत इसलिए मैंने कही। इस देश में माँ बाप जब अपने बच्चों की शादी करते हैं, जब माँ बाप जब बूढ़े होने लगते हैं, वही औलाद अपने माता पिता को या तो छोड़ के चले जाते हैं या किसी यतीम खाने में, वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। इस देश में जवानी तो बहुत ऐशो आराम से गुजरती है, लेकिन बुढ़ापा बहुत ही दर्दनाक होता है। इस देश के लोगों को गवर्नमेंट हर तरह से मदद करती है, व्यापार भी कराती है, लेकिन फिर भी इस देश के लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक 2% लोग आत्महत्या करते हैं। ये भी बताया जाता है सर्वे में सामने आया है, संसार में सबसे ज़्यादा इसी देश की आर्मी के लोग आत्महत्या करते हैं। इस देश में शादीशुदा से ज़्यादा कुंवारे ज़्यादा हैं। शर्मनाक बात यह है, 30 से 40% ऐसे बच्चों का जन्म होता है जिनके पिता का नाम नहीं मालूम होता है। वजह यहाँ की लड़कियाँ और लड़के साथ में घूमना, टहलना, अय्याशी करना, रहना तो पसंद करते हैं, लेकिन शादी विवाह से दूर रहते हैं। शादी विवाह जैसे अटूट पवित्र बंधन में बंधना नहीं चाहते हैं। अगर शादी कर भी लेते हैं तो कुछ सालों के लिए नहीं, बस कुछ महीनों के लिए, और अपनी ख्वाहिश पूरी करके और तलाक देते हैं। और तलाक भी इस देश में हर रोज 24 घंटे में 700 डिवोर्स होते हैं। दोस्तों, इस देश में औरतों पे, महिलाओं पे जुल्म भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इस देश में 30% रेपिस्ट आज़ाद घूम रहे हैं जिनको कभी कोई सज़ा नहीं हुई। इससे अंदाज़ा होता है कि इस देश में औरतों पे अत्याचार करना, रेप करना कोई अपराध नहीं माना जाता है। दुनिया भर में देखी जाने वाली पोर्न गंदी मूवी इसी देश में बनती, क्योंकि इस देश में 4 से 5 हजार पोर्न मूवी की वेबसाइट इसी देश की है, जो साल में $30 बिलियन कमाती हैं। यूँ समझ लीजिए अश्लील फिल्मों का गढ़ माना जाता है ये। इस देश में हैकर की भी भरमार है। बैंक अकाउंट हो या डेबिट क्रेडिट कार्ड को हैक करने वाले भी जगह जगह आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, अजब गजब कानून है इस देश का। 21 साल से कम लड़के लड़कियां शराब, ड्रग्स और सिगरेट तो खूब धड़ल्ले से पी सकते हैं, वो भी खुलेआम। लेकिन अजब गजब कानून है, ये ड्रग्स, ये सिगरेट, शराब वो
खुद किसी दुकान से नहीं खरीद सकते हैं। कहा जाता है इस देश में कभी अपने बच्चों को कच्चा गोश्त शराब के साथ खिलाते थे। सुनने में तो ये भी आता है इस देश में कहीं कहीं आज भी जानवरों को लोग अपने दांतों से खस्सी करते हैं। इस देश में 10 में से एक मोटा इंसान, एक मोटा आदमी जरूर देखने को मिलता है। यानी जगह जगह आपको ओवरवेट वाले लोग भी देखने को मिलेंगे। सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते शराब पीने वाले सबसे ज्यादा इसी मुल्क में। हद तो जब हो गई, एक शराबी ने प्लेन अगवा कर लिया और अपनी डिमांड भी रख दी। उसकी डिमांड थी शराब का कोटा बढ़ाया जाए और शराब के दाम कम किए जाएं। नशे में कार ड्राइव करते समय सबसे ज्यादा मरते हैं इसी देश में। दोस्तों, इतनी बुराइयां हैं इस देश में तो अच्छाइयां भी हैं। इस देश में 12 साल के बच्चे से कोई ऐड नहीं करवा सकता है, गैर कानूनी है। जैसे हम टीवी, अखबार, मैगजीन में देखते हैं लोग अपने प्रोजेक्ट की ऐड बच्चों से करवाते हैं, लेकिन इस देश में बच्चों से ऐड करवाने पे पाबंदी है। इस देश में बच्चा अगर पढ़ना चाहे तो निःशुल्क, वो भी कितना भी पढ़ना चाहे और जब तक जो जी चाहे पढ़े। बल्कि इस देश में बाहरी लोगों को भी निःशुल्क पढ़ने की सुविधा है, वो भी फ्री निःशुल्क शिक्षा ले सकते हैं, वो भी आजीवन। अगर कोई बच्चा या बड़ा अपनी किताब लिखता है तो किताब लिखने वाले व्यक्ति को इस देश की हुकूमत उस किताब को खरीद लेती है और पूरे देश के हर छोटी बड़ी लाइब्रेरी में किताब को रखवा देती है ताकि लोग पढ़ें और ज्ञान हासिल करें, ज्ञान लें। और किताब लिखने वाले व्यक्ति को आजीवन माहवारी भी एक अच्छी रकम भी मुहैया कराते हैं। इस देश का ट्रैफिक रूल्स नियम बहुत अच्छे, यूँ कहें कि यहाँ के जैसे रूल्स नियम शायद ही किसी दूसरी जगह हो। जैसे किसी ने सिग्नल तोड़ा, स्पीड ज़्यादा, यानी किसी प्रकार से ट्रैफिक रूल्स तोड़ा, उसका उल्लंघन किया तो उस व्यक्ति को उसकी इनकम के हिसाब से ही उसको जुर्माना देना होता है, अमीरी और गरीबी के हिसाब से। यानी अगर कोई अमीर है तो उसको ज़्यादा जुर्माना होगा और अगर कोई गरीब है तो उसको गरीबी के हिसाब से, उसकी इनकम के हिसाब से उसको जुर्माना अदा करना होता है। जेल में बंद कैदियों को हर मुमकिन सहूलियत दी जाती है, जैसे कि कैदी को अनलिमिटेड नेट की सुविधा, LCD टीवी, रेफ्रिजरेटर, AC और बहुत सी सुविधाएं हैं जेल में। चाहे तो वो जेल का खाना खाए, चाहे वो खुद बनाए, और बहुत सी फैसिलिटी दी जाती हैं कैदियों को। आप बेचैन होंगे इस देश का नाम जानने के लिए। यकीनन इस देश का नाम है किंगडम ऑफ नॉर्वे, लेकिन इस देश के बादशाह का कहना है पहले देश बाद में मेरी बादशाहत, इसलिए इस देश को नॉर्वे ऑफ किंगडम कहा जाता है। कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल उफ अमेजिंग वर्ल्ड। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल उफ अमेजिंग वर्ल्ड।